today we will learn the structure of heart and its function। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ाया था, तो उनमें जो ट्रांसपोर्ट था डेट इज फ्लूइड, जो सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो थे उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे थे, डेट इज ब्लड। और जो ब्लड को जो पंप करने में डेट इज उसको एक प्रेशर देने में हेल्प कर रहा था, डेट इज हार्ट। तो मैंने बताया था कि मैं अगले वीडियो में हार्ट के बारे में बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ जानेंगे हार्ट के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सी, फर्स्ट हम लोग जानेंगे हार्ट जो है वो चैम्बर्स में क्यों डिवाइड होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, और ये क्यों डिवाइड होता है और इट्स बेटर फंक्शन। तो जो है हमारा बॉडी है उनमें जो हार्ट है वो बेटर फंक्शन कर सके, इसलिए हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवीजन होता है। और इसलिए भी क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए भी ये हार्ट चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं। तो ह्यूमंस या फिर मैमल्स में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। और फिर अगर और बाकी एनिमल्स में जैसे फिश में बात करें तो वो 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, और फिर फर्दर एनिमल्स में 3 चैम्बर्स हार्ट, और फिर ऐसे ही अलग अलग होते हैं। तो उसकी बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन अभी ह्यूमन की बात करते हैं। तो ह्यूमन में जो है वो 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। तो मैंने बताया आपको क्यों ये होते हैं, that is to prevent the mixing of oxygenated blood with deoxygenated blood and to its better function। तो ये हो गया बात कि चैम्बर्स में क्यों डिवाइड होते हैं। अब इसका फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन देखने से पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं, इसका पार्ट्स जान लेते हैं, क्या कौन से पार्ट्स का क्या फंक्शन है वो देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी हम लोग को। तो पहले देखते हैं पल्मिनरी वेन। ये पल्मिनरी वेन क्या है, ये हमारा जो लंग्स है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डेट इज रिच इन ऑक्सीजन उसको ट्रांसपोर्ट करता है इनटू लेफ्ट आर्टरियम में। यानी जो लंग्स है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मिनरी वेन लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आता है। और लेफ्ट आर्टरियम क्या है, तो लेफ्ट आर्टरियम एक चैम्बर है। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड जो हार्ट है उसका ये 2 चैम्बर्स हैं। और वैसे ही राइट साइड में ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल 2 चैम्बर्स हैं। और अब इसकी बात करते हैं पल्मिनरी आर्टरी। तो पल्मिनरी आर्टरी क्या है, जो वेना कावा डेट इज मेन वेन्स, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स या कहें बॉडी सेल्स से लेकर आया है उसको पल्मिनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। तो ये सारा था। अब सेप्टम देख लेते हैं। सेप्टम क्या है, ये मस्कुलर वॉल होता है जो लेफ्ट साइड जो हमारा हार्ट का है और फिर राइट साइड है वो दोनों को सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो ये सारा कुछ टर्म्स था। अब हम एक बार इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, दैट इज जो इसका स्टार्ट होता है फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मिनरी वेन लेके आता है फ्रॉम लंग्स। तो पल्मिनरी वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया डेट इज रिच इन ऑक्सीजन, वो लेफ्ट आर्टरियम में गया। और लेफ्ट आर्टरियम से वो जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यानी लेफ्ट आर्टरियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स करेगा। ठीक है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब ये रिलैक्स होगा और अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट इसमें पहुंचा था डेट इज लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो अब एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी सेल्स में पहुंच जाएगा। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाकी सारे सेल्स में पहुंच चुका है, और तो ऑक्सीजन का यूज सारे सेल्स करेंगे और फिर उससे जो बेस्ट मटेरियल डेट इज यहाँ पे हम लोग CO2 लेंगे। तो CO2 ब्लड में जाएगा और ब्लड से कैपिलरी से मेन वेन डेट इज वेना कावा, और वेना कावा ही लेकर आएगा उसको डेट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डेट इज पुअर इन ऑक्सीजन या फिर कहें रिच इन CO2।
तो वो लेकर आएगा राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब ये रिलैक्स करेगा, जैसे कि मैंने इस साइड बताया था, लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो रिलैक्स करेगा। वैसे ही जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट किया और डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, तो उसके बाद ये राइट आर्टरियम रिलैक्स किया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो राइट वेंट्रिकल दैट इज, तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाएगा। तो अब जब लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंच चुका है, तो वहां से CO2 एक्सट्रैक्ट होकर के हमारे नेसल पैसेज से दैट इज नोस्ट्रिल, वहाँ से एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा फंक्शन ऑफ हार्ट। तो यही है दैट इज कैसे हार्ट जो है फंक्शन करता है। तो ये तो था दैट इज हार्ट फंक्शन। अब हम यहाँ पे अगर गौर करें तो हमने देखा कि इन वन सर्कुलेशन जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार पहुंचा, दैट इज वंस व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर इनटू लेफ्ट आर्टरियम, और फिर लेफ्ट जब एओर्टा बाकी सारे ऑर्गन या फिर सेल्स में ले गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो फिर से वेना कावा उसको हार्ट के राइट आर्टरियम चैम्बर्स फिर वेंट्रिकल ये सब में लेकर गया है। यानी वन सर्कुलेशन द ब्लड कम्स इनटू हार्ट बाय 2 टाइम्स। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज वाई डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नेसेसरी। तो लेट अस सी। पहली बात तो ये कि टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्यों जरूरी है? तो ये हमारे टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है, फर्स्ट कॉज। सेकंड कॉज दैट इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी एज रिक्वायर्ड, ये हमारी बॉडी को जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना प्रोवाइड करता है, सेकंड रीजन। थर्ड रीजन टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डबल सर्कुलेशन होगा तो जो चांस है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कम होगा, दैट इज होगा ही नहीं। तो ये सारे कॉज है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के। तो हमने इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा और फिर डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा। तो इस तरह से ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।